किचन हमारे घर का सबसे महंगा एरिया होता है और एक ऐसा एरिया जो डेली यूज भी होता है। जब उसकी हम डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के दौरान कई ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो डिजाइनिंग के दौरान तो समझ नहीं आती। लेकिन जब किचन को हम डेली डेली यूज करते हैं फिर हमें वो मिस्टेक्स झेलनी पड़ती है और हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐसी 12 मिस्टेक्स जो किचन डिजाइन करते वक्त, उसको प्लान करते वक्त आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कर दी तो जिंदगी भर झेलते रहोगे। याद रखिएगा, इस वीडियो में डिजाइन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। इसमें हम सिर्फ देखने जा रहे हैं वो मिस्टेक्स जो टेक्निकल हैं, लेकिन फिगर बिल्कुल मत करना क्योंकि टेक्निकल पॉइंट जरूर है लेकिन उनको इतनी आसान तरह से समझाया गया कि कोई भी लेमैन, कोई भी एक आम इंसान को वो जरूर समझ आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है तो इसमें हम बात की 6 मिस्टेक डिस्कस करने वाले हैं, यानी 7 से 12 नंबर तक। शुरू में 1 से 6 नंबर की वो पार्ट 1 में है जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और बहुत कमाल का रिस्पांस आया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको शुरू की 6 मिस्टेक मिलेंगी, इस वीडियो में आपको बाद की 6 मिस्टेक मिलने वाली हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम बात करेंगे 7वीं मिस्टेक की। 6 मिस्टेक जैसे मैंने कहा पहली वीडियो में कवर हो चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे 7वीं मिस्टेक की। 7वीं मिस्टेक करते हैं हम बास्केट्स को चुनने में, जो नीचे हम बास्केट डालते हैं कैबिनेट्स में, उनको चुनने में। अब कोई भी किचन हो उसमें आलू, प्याज, हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स ये सब होंगे। हर चीज को फ्रिज में नहीं रखा जा सकता और उन चीजों को ऐसे भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप कैबिनेट्स के अंदर रख लो जहां वेंटिलेशन ही ना हो। तो ऐसे में लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो ओपन बास्केट्स ले आते हैं, उसके अंदर फल, फ्रूट, सब्जियां डाल देते हैं जो फ्रिज में भी नहीं रख सकते और बंद में भी नहीं रख सकते, लेकिन वो देखने में बहुत गंदा लगता है। उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है इस तरह की केन बास्केट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखने में बहुत शानदार लगती है, बिल्कुल मॉडर्न ट्रेंड है, अब ये भी आया है इंडिया में। और यहाँ पर आप कोई भी चीज रख सकते हैं जिसको वेंटिलेशन की जरूरत है और जिसको आप फ्रिज के अंदर भी नहीं रखना चाहते। अब बात करते हैं 8वीं मिस्टेक की। 8वीं मिस्टेक होती है जब हम फिटिंग्स में खर्चा बचाने की कोशिश करने लगते हैं। एक मॉडल किचन हो या कारपेंटर किचन हो, 1000 तरह की फिटिंग्स लगती हैं और एक आम किचन में लगभग 60-70 हज़ार की सिर्फ फिटिंग आ जाती हैं। अब इसमें हम 20,000 रुपये, 30,000 रुपये बचाने के लिए क्या करते हैं, ब्रांडेड की जगह नॉन ब्रांड कंपनी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुकानदार कहता है भाई साहब 1 साल में कोई दिक्कत हो, फिटिंग मेरे पास नहीं है ना, रिप्लेस करके दे दूंगा। ये सच भी है, दुकानदार सच बोलते हैं, वो आगे रिप्लेस करके दे देंगे। लेकिन अब इसको दूसरे नजरिए से सोचिए। अच्छा, प्रैक्टिकली एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप नॉन ब्रांडेड फिटिंग्स लेते हो, लेट्स से आपने सॉफ्ट क्लोज चैनल ले लिया जो नॉन ब्रांडेड है, एक टाइम बाद उसकी जो सॉफ्टनेस है वो कम होने लग जाएगी, जो स्प्रिंग है वो लूज पड़ने लग जाएगी, वो आवाज करने लगेगा। ऐसी दिक्कतें नॉन ब्रांडेड में बहुत ज्यादा देखी है मैंने। और ये भी सच है कि अगर आप उसको ले जाकर दुकान वाले को दोगे 1 साल के अंदर वो रिप्लेस भी कर देगा। लेकिन अब प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर एक चीज में दिक्कत आने लगी तो क्या आप कारपेंटर को बुलाओगे, उसका खर्चा करोगे, पहले तो फिटिंग को लेकर जाओगे, दुकान वाले को दोगे, रिप्लेस कराओगे, फिर कारपेंटर को बुलाओगे, फिर उसको लगवाओगे, फिर जाके सारी चीज ठीक होंगी। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में क्या इतना टाइम किसके पास है? मेरे पास तो बिल्कुल नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है आपके पास भी नहीं होगा। बस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी किचन बनवाओ, फिटिंग्स के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना कंपनी से। जो कंपनी अच्छी है वो मेरे साइड में आपको दिख रही होंगी, आप प्लीज ब्रांडेड में जाना। तो हाँ, ये सच्चाई है कि ब्रांडेड जो फिटिंग्स है वो लगभग डबल की मिलती हैं। अगर 300 का एक चैनल आ रहा है ब्रांडेड में तो 150 का आपको नॉन ब्रांडेड में मिल जाएगा। लेकिन इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, आगे की सरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपकी फिटिंग बेकार है। तो प्लीज ओनली गो फॉर ब्रांडेड फिटिंग्स। अब बात करते हैं नवी गलती की, जो हम फ्रिज या ओवन या माइक्रोवेव जो भी आप लगा रहे हैं उसके अराउंड जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें करते हैं। इसमें हम 2 तरह की मिस्टेक कर सकते हैं। पहली मिस्टेक होती है जब भी हम, जैसे आजकल सोफिस्टिकेटेड किचन बन रही है, ओवन लाएं, माइक्रोवेव लाएं या फ्रिज लाएं, उसके अराउंड एक वुडन फ्रेम देते हैं। वुडन फ्रेम देते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट हो वो हीट छोड़ेगा। ऐसे में हीट को निकलने की जगह भी चाहिए और ठंडा होने की भी जगह चाहिए। आपको कभी भी अपने ओवन या फ्रिज के एग्जैक्ट साइज का कैबिनेट नहीं बनवाना है ये सोच के भाई एकदम अच्छी फिटिंग आएगी तो देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है देखने में अच्छा भी लगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, माइक्रोवेव हो या फ्रिज हो, उसके ऊपर, साइड में और पीछे की तरफ कम से कम 1 से सवा इंच की जगह आपको छोड़नी है, वो बिल्कुल मैंडेटरी है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। माइक्रोवेव या फ्रिज के केस में दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि उसकी जो कनेक्शन है आप, यानी बिजली का पॉइंट जहाँ से लेंगे, वो आप उनके पीछे दे देते हैं। आप इसमें प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ऐसा होगा कि बार बार आप हाथ डालकर वहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है। और कुछ तो इतने महान लोग भी होते हैं कि वो लाइट का कनेक्शन तक फ्रिज के पीछे देते थे, क्योंकि सोचते नहीं है शुरू में कि फ्रिज कहाँ आने वाला है। तो आपको ये शुरू में ही सोच लेना है कि फ्रिज या ओवन आपका कहाँ आने वाला है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सॉकेट दें 16 एम्पियर का, उसके अंदर प्लग कर दीजिए। उसका जो मेन स्विच है जिससे वो ऑपरेट होगा वो आपको देना है मेन बोर्ड में, जो किचन के अंदर होना चाहिए, जिससे आप ऑन ऑफ करके अपने फ्रिज या ओवन या माइक्रोवेव को ऑपरेट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी 10वीं गलती की। 10वीं गलती हम करते हैं लाइटिंग के मामले में। लाइटिंग के मामले में हम 2 तरह की गलती कर सकते हैं।
सबसे पहले तो गलती होती है वो होती है रॉन्ग कलर टेम्परेचर को चुनना। एक चीज ध्यान से सुनिए, हम किचन में काम करते हैं और बारीकी वाला काम करते हैं। कलर टेम्परेचर 3 तरह के हो सकते हैं, कूल, वार्म या न्यूट्रल, जिसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ। इसमें कूल वाइट लाइट का यूज वहां पर होता है जहां पर आपको बारीकी वाला काम करना है, जैसे कि आपकी किचन। अब बहुत सारे लोग मैं क्या देखता हूँ कि वो वार्म वाइट या न्यूट्रल वाइट चुन लेते हैं, जो आपको नहीं चुनना है। आपको किचन के अंदर ऊपर की तरफ हमेशा लगानी है कूल वाइट लाइट की लाइट। वो कैसे दिखती है आपको साइड में दिख रहा होगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये जरूर हो सकता है कि अगर आपकी किचन ओपन है और वो लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया के साथ मर्ज हो रही है, तो आपको फिर इस हिसाब से प्लान करना है कि आपको पूरे घर में न्यूट्रल वाइट या नेचुरल वाइट लगानी है। और न्यूट्रल वाइट या नेचुरल वाइट ही आप अपनी किचन में लगा सकते हो, ताकि जो किचन है वो अलग ना दिखे, वो पूरे एरिया का एक पार्ट दिखे। ये एक्सेप्शन केस है। अगर आपकी किचन सेपरेट है तो प्लीज वहां पर कूल वाइट कलर की लाइट ही लगाइए। किचन की लाइटिंग में दूसरी जो मिस्टेक हम कर देते हैं वो ये कि काउंटर के ऊपर की तरफ यानी ऊपरी कैबिनेट के नीचे की तरफ हम लाइट नहीं देते। एक चीज प्रैक्टिकली सोचो, ऊपर आपने लेट्स से कंसीड लाइट दे दी या कोई भी लाइट दे दी, वो लाइट नीचे की तरफ मारेगी। अब जब आप स्लैब के सामने खड़े होकर काम कर रहे हो तो आपकी परछाई ही आपके स्लैब पर आती है, जो वहां पर एक अंधेरा सा कर देती है और आपको काम करने में दिक्कत होती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्लैब के ऊपर या ऊपरी कैबिनेट के नीचे की तरफ एक प्रोफाइल लाइट दें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चीज देखने में सुंदर तो लगती है, आपका जो ग्रेनाइट है, आपने क्वार्ट्ज वगैरह कुछ भी लगाया, उसकी खूबसूरती तो निकालती है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में भी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आपको काम करना कहीं ज्यादा आसान लगने लगता है। 11वीं मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं कैबिनेट की फिनिशिंग में। इसमें हम 2 तरह की मिस्टेक कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि नीचे की तरफ जो कैबिनेट देते हैं, जब हम उसका लैमिनेट चुन रहे होते हैं तो लैमिनेट में किसी तरह की ग्रूविंग डाल देते हैं, किसी तरह का डिजाइन चुन लेते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये गलती इसलिए है क्योंकि पहले तो कैबिनेट नीचे की तरफ है, वहां पर जाहिर सी बात है धूल मिट्टी ज्यादा होगी। अगर किसी लैमिनेट में ग्रूव्स वगैरह ज्यादा हैं तो उसमें धूल मिट्टी भी ज्यादा चिपकेगी और आपको मेंटेन भी ज्यादा करना होगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि नीचे की तरफ जो आप कैबिनेट ले, उस पर जो भी लैमिनेट लगवाएं वो बिल्कुल प्लेन फिनिश का लगवाएं, उसमें ग्रूमिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो हम कैबिनेट्स के मामले में कर देते हैं वो ये कि अगर हम लैमिनेट चुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमने डिसाइड किया कि हम एक्रिलिक किचन में जाना चाहते हैं और फिर हम लिया अपने कारपेंटर को कि भाई चल बना दे एक्रिलिक किचन, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कारपेंटर कभी भी एक्रिलिक फिनिश की किचन ठीक से नहीं बना सकते, क्योंकि एक्रिलिक शीट को लकड़ी के ऊपर चिपकने में एक सर्टेन हीट एंड प्रेशर लगता है जो कारपेंटर नहीं कर पाता है। इसलिए अगर कारपेंटर से आपने एक्रिलिक किचन बनवा भी ली, बना तो देंगे ही, तो उसमें आपको एक टाइम बाद लहरें दिखने लगेंगी, वो जो स्मूथ फिनिशिंग होती है वो आपको नहीं दिखेगी। इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक्रिलिक किचन को चुनते हैं तो वो आप हमेशा मॉड्यूलर लें, एक फैक्ट्री में बनी हुई किचन हो वो लें, ना कि आप अपने घर में बनवाएं। 12वीं गलती हमसे हो जाती है वेंटिलेशन के मामले में। वेंटिलेशन में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई चिमनी लगवा ली तो एग्जॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये धारणा खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपने चिमनी भले ही लगवा ली हो, आपको एग्जॉस्ट भी चाहिए। अब उसका लॉजिक क्या है वो सुनिए। चिमनी लगती है गैस हॉब से 2 फीट ऊपर की तरफ। अब इसमें 2 चीज समझना। सबसे पहले तो अगर आपके यूटेंसिल से धुआं उठता है, आप कोई भी तड़का या चौक लगाते हैं, तो सारा धुआं कभी भी चिमनी नहीं कैप्चर कर पाती। ध्यान से देखना, वो आसपास भी उड़ता ही उड़ता है। तो एक तो चिमनी कभी भी 100% धुआं नहीं खींच पाती। 2 फीट के दौरान धुआं इधर उधर चला जाता है। पहले तो दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये कि चलो गैस तो एक चीज है, मान लेते हैं कि भाई चिमनी सारा धुआं खींच लेगी। उसके अलावा भी आप मिक्सी चलाते हैं या कोई मसाला कूटते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आप स्लैब में करते हैं। उनसे भी एक तरह का फ्यूम उठता है जो आपकी किचन में फैलता है। उनको निकालने के लिए चिमनी कभी भी काफी नहीं होती। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एग्जॉस्ट भी लें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी यूटेंसिल से जो भी ग्रीसी कंटेंट उठेगा कुकिंग के दौरान, उसको तो चिमनी संभाल लेगी, लेकिन इसके अलावा किचन में कितने सारे तरह के फ्यूम्स होते हैं, उन सब के लिए जरूरी है कि आपके पास एग्जॉस्ट हो। चिमनी वो काम नहीं कर सकती। तो ये थी वो 12 टेक्निकल मिस्टेक जो हम किचन बनाते हुए कर देते हैं, और लेकिन आपने ये वीडियो देख लिया तो अब आप आई एम श्योर नहीं करेंगे। ये वीडियो दोबारा बता रहा हूँ 2 पार्ट में थी। शुरू के एक पार्ट में हमने 6 मिस्टेक्स कवर करी हैं, इस वाले पार्ट में बाकी 6 मिस्टेक्स हैं। तो जरूरी है कि आप सारी देखें, सिर्फ ये वीडियो देख के मत छोड़ देना, जरूरी है कि वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी कई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैंने शायद नहीं समझा या मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और क्वेश्चन डालने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपके कमेंट करने से और मेरे आंसर करने की वजह से कई हजार लोगों की दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और चाहते हैं कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी हेल्प कर दे, तो बेशक हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं।
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना, आप सीधे पहुंचोगे हमारे व्हाट्सएप पर। वहां आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपका घर सुंदर बनाने में, उसका इंटीरियर डिजाइन करने में पूरी हेल्प कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक की वजह से कई जरूरतमंदों तक की वीडियो पहुंच पाएगी, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा काम बहुत पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता लगता रहता है कि चलो काम ठीक जा रहा है, आगे बढ़ते रहो। तो अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बहुत कम टाइम में। तब तक के लिए गुड बाय।